हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम सोशल स्टडी से हिस्ट्री पोर्शन को देखने वाले हैं। हिस्ट्री पोर्शन से आप लोग का एक टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ असम, यानी कि इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक असम। तो इस प्राक ऐतिहासिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं 3 डायनेस्टी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्मन डायनेस्टी के ऊपर। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ असम था, इसमें आपका 3 डायनेस्टी था। तो 3 डायनेस्टी कौन कौन सा है देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है बर्मन डायनेस्टी, दूसरा आता है आपका शालस्तंभ डायनेस्टी, तीसरा आता है आपका पाला डायनेस्टी। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, किंतु आज के वीडियो में हम लोग बस बर्मन डायनेस्टी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्मन डायनेस्टी। तो सबसे पहले आप लोग ये जानना होगा कि बर्मन डायनेस्टी है, ये बर्मन राजवंश कब से कब तक रहा। इसका सन था आपका 350 से 650 तक रहा। ये कामरूप साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट हिस्टोरिकल ऑफ डायनेस्टी ऑफ कामरूपा, यानी कि कामरूप का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन है, बर्मन डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पुष्य बर्मन वाज द फाउंडर। पुष्य बर्मन बर्मन डायनेस्टी के संस्थापक थे। अब आता है आपका तीसरा, एडॉप्ट नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल मॉडल, यानी कि जो उत्तर भारतीय राजनीतिक मॉडल को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो बर्मन डायनेस्टी ने ही अपनाया था। क्या चीज़, जो उत्तरी भारतीय जो राजनीतिक मॉडल है, यानी कि पॉलिटिकली मॉडल है। अब देखेंगे, क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ नरक भगदत्त। ये लोग अपने आप को क्या दावा रखते हैं कि नरका और भगदत्त वंश से ही इनका वंश बर्मन डायनेस्टी आया, बर्मन राजवंश आया है। ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है कि जो बर्मन डायनेस्टी है किससे बिलोंग करता है, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं कि जो नरका और भगदत्त वंश थे, उन्हीं वंश से बर्मन डायनेस्टी आया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कामरूपा वाज मेंशन एज ए फ्रंटियर किंगडम ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर इन द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद शिलालेख है, कौन सा, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, उसमें कामरूप का महान जो कि एज ए फ्रंटियर किंगडम के रूप में मेंशन है। इसका जो कामरूप का जो नाम है ना, इसका पुराण ग्रंथ भी हो गया, आपका बौद्ध ग्रंथ भी हो गया, और ये जो हमारा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र है, उसमें भी उल्लेख है क्या के रूप में, एज ए फ्रंटियर किंगडम ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर, यानी कि महान गुप्त सम्राट के सीमावर्ती राज्य के रूप में। किसको, कामरूप। तो कहाँ मेंशन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख, यानी कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे। इसके साथ ही और एक चीज जान लीजिए, जो हमारा कामरूप है, ये कामरूप साम्राज्य जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी तक की सीमा है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है, जो आज आधुनिक समय में हम लोग इसे क्या जानते हैं, असम, बंगाल और भूटान में है। ठीक है, ये इसका जो पहले का जो सीमा था और अभी का जो सीमा है मिलाया जाए तो असम और बंगाल और भूटान के बीच पड़ता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि कामरूप ने अपनी ऊंचाइयों पर पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल, भूटान और बांग्लादेश के उत्तरी भाग, और कभी कभी तो पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को भी कवर किया था। कौन, कामरूप राज्य। अब देखेंगे जो कामरूप राज्य था, तो कामरूप राज्य की राजधानी कहाँ था, तो प्राग ज्योतिषपुर, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, संस्कृत और कामरूपी। और वहाँ पे कौन से धर्म के लोग रहते थे, हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म। अब देखेंगे बर्मन डायनेस्टी के, यानी कि बर्मन राजवंश के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन आते हैं, पुष्य बर्मन। पुष्य बर्मन जो कि फाउंडर थे बर्मन डायनेस्टी के। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 350 से 374 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट देखेंगे समुद्र बर्मन, जो कि इनका ईस्वी कब से, 374 से 398, यानी कि पुष्य बर्मन के पुत्र रहे समुद्र बर्मन। अब नेक्स्ट देखेंगे बाला बर्मन। बाला बर्मन 398 से 422, इनके पुत्र रहे बाला बर्मन। अब नेक्स्ट देखेंगे महेंद्र बर्मन। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 470 से 494। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें आपका गैपिंग हो गया, तो गैपिंग मतलब कि हम लोग जो अभी पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि बीच में राजा, बहुत सारे राजा हुए, किंतु उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन से राजा थे, लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट किंग थे, बाला बर्मन के बाद महेंद्र बर्मन आए। अब आते हैं भूटी बर्मन, इनको महाभूति बर्मन के रूप में भी जाना जाता है। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 518 से 542 ईस्वी तक। अब आते हैं भास्कर बर्मन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं बर्मन डायनेस्टी के लिए। इनका समयकाल था 600 से 650 ईस्वी तक। अब देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक के जो राजा थे, मतलब कि बर्मन डायनेस्टी के स्टार्टिंग टू एंड तक कौन कौन से राजा रहे और कौन किसके पुत्र रहे। तो सबसे पहले आप क्या जाते हैं, पुष्य बर्मन, जो कि फाउंडर है। कब से कब तक इनका समय रहा, 350 से 374 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं समुद्र बर्मन, जो कि पुष्य बर्मन के पुत्र हैं। इनका समयकाल 374 से 398। आप लोगों को समयकाल बोलने से कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप लोग बस कंटिन्यूसली बता देती हूँ कौन कौन से किसके बाद आते हैं। समुद्र बर्मन के बाद आते हैं बाला बर्मन। बाला बर्मन जो कि समुद्र बर्मन के पुत्र हैं। बाला बर्मन के बाद आते हैं कल्याण बर्मन, यानी कि बाला बर्मन के पुत्र कल्याण बर्मन थे, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब कल्याण बर्मन के बाद आते हैं गणपति बर्मन। गणपति बर्मन के बाद आते हैं आपका महेंद्र बर्मन। वही महेंद्र बर्मन गणपति बर्मन के ही पुत्र हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं आपका नारायण वर्मन। नारायण वर्मन महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। अब नारायण वर्मन जो थे इनके पुत्र कौन थे, तो भूति वर्मन, जो कि हम लोग 518 जो 542 समयकाल उनका था, ये आप लोग देख सकते हैं। भूति वर्मन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो भूति वर्मन के पुत्र थे चंद्रमुख वर्मन। चंद्रमुख वर्मन के पुत्र थे आपका ईशित्व वर्मन। ईशित्व वर्मन के बाद आते हैं आपका सुसुस्ति वर्मन। वही सुसुस्ति वर्मन के 2 पुत्र हुए। सुप्रसिद्ध वर्मन का समयकाल ओनली 5 साल तक रहा, जो कि 595 से 600। उसके बाद आपके आते हैं भास्कर वर्मन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वर्मन डायनेस्टी के लिए। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 600 से 650 तक। तो ये रहा आपका वर्मन डायनेस्टी के राजाओं के नाम। अब देखेंगे जो मेन राजा थे, इंपॉर्टेंट किंग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं आपका पुष्य वर्मन। पुष्य वर्मन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में आता है क्या चीज़ कि वो फाउंडर थे। क्या चीज़ के फाउंडर थे, वर्मन डायनेस्टी संस्थापक। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ वर्मन डायनेस्टी, तो कौन, पुष्य वर्मन। अब नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टेम्पोररी ऑफ ग्रेट गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त, यानी कि महान गुप्त शासक कौन, समुद्रगुप्त के समकालीन थे, कौन, पुष्य वर्मन। अब नेक्स्ट देखेंगे टुक द टाइटल महाराज धीराज। इन्होंने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया था सबसे पहले, कौन, पुष्य वर्मन। इतना याद रखिएगा। वर्मन डायनेस्टी में सबसे पहले कौन महाराज धीराज का वो टाइटल धारण किया था, तो पुष्य वर्मन। अब नेक्स्ट राजा के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट राजा आते हैं आपका समुद्र वर्मन। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 374 से 398 ईस्वी तक। तो इनके बारे में देख लीजिए कि किनके पुत्र थे, तो पुष्य वर्मन के पुत्र थे। आप लोग इतना याद रखिएगा कि किनके बाद मैंने जो आप लोग को सीक्वेंस वाइज जो बताया उसको आप लोग लगने से नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉन्टेम्पोररी ऑफ ग्रेट गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय। अब तो देखें कि हम लोग जो पुष्य वर्मन के समकालीन थे गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त। अब इनके समकालीन कौन थे गुप्त राजवंश के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, किसके, समुद्र वर्मन के। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट राजा है बाला वर्मन। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 398 से 422 तक। इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट ऑफ कामरूप विद कश्मीर, यानी कि बाला वर्मन ने सबसे पहले जो कामरूप का जो कश्मीर के साथ पहली बार संपर्क करवाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राजतरंगिणी वाज रिटन बाय कलहर, यानी कि बाला वर्मन के समय काल में ही कलहर द्वारा राजतरंगिणी ग्रंथ की सृजन हुई थी। किसके शासनकाल में, तो बाला वर्मन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है राजतरंगिणी के राइटर कौन है, तो कलहर। कलहर किसके समकालीन कवि थे, तो आपका आ जाएगा बाला वर्मन। और उन्होंने क्या सृजन किया, तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ। इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट राजा कौन आते हैं आपके, कल्याण वर्मन। जो कल्याण वर्मन है इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 422 से 446 तक। अब इनका पहला पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग हीज रूल डवका एंड कपिली वैली केम अंडर द वर्मन रूल। मीन्स क्या, कल्याण वर्मन के शासन के समय 422 से 446 के समय इन्होंने डवका और कपिली घाटी को अपने अंडर में कर लिया था, वर्मन डायनेस्टी के विद इन कर लिया था। अब नेक्स्ट देखेंगे ही वाज सेंड ए डिप्लोमेटिक चैनल टू चाइना इन 428, यानी कि उन्हें 428 में चीन के लिए एक राजनयिक चैनल भेजा गया था। कब, 428 में। अब नेक्स्ट राजा आते हैं आपका महेंद्र वर्मन। इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 470 से 494 तक। अब देखेंगे इनके बारे में, सन ऑफ गणपति वर्मन। हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया था, ये किसके पुत्र थे, गणपति वर्मन के। अब आते हैं इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टेम्पोररी ऑफ कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता। कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के समकालीन थे ये महेंद्र वर्मन। गुप्त राजवंश के ये राजा थे, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त। तो उनके समकालीन कौन थे, महेंद्र वर्मन। अब नेक्स्ट इनके बारे में एक देख लीजिए, फर्स्ट कामरूपा किंग हु परफॉर्म्ड अश्वमेध रिचुअल, यानी कि पहले कामरूपा राजा थे जिन्होंने अश्वमेध अनुष्ठान किया था। क्वेश्चन आता ही रहता है कि सबसे पहले जो अश्वमेध अनुष्ठान यानी कि रिचुअल कौन अनुष्ठान परफॉर्म किया था, सबसे पहले कौन परफॉर्म किया था, तो महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा कौन किया था, तो महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, ही कॉन्क्वर्ड साउथ ईस्ट बंगाल। उन्होंने दक्षिण पूर्व बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। कौन किया था, तो महेंद्र वर्मन। किस पर किया था, तो दक्षिण पूर्व बंगाल पर। अब नेक्स्ट आते हैं आपका महाभूति वर्मन, जिनको हम लोग भूति वर्मन के नाम से जानते हैं। तो इनका समयकाल कब से कब तक रहा, 518 से 542 तक। तो इनके बारे में पहला पॉइंट देखेंगे, सन ऑफ नारायण वर्मन। नारायण वर्मन के पुत्र थे कौन, भूति वर्मन, जैसे कि इनको महाभूति वर्मन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, अनेक्स नॉर्थ बंगाल, सिलहट, कछार एंड त्रिपुरा। जो उत्तर बंगाल, सिलहट और कछार और त्रिपुरा को संलग्न किए थे, कौन, भूति वर्मन।
अब थर्ड पॉइंट आता है डोनेटेड लैंड टू 205 ब्राह्मण्स इन नॉर्थ बंगाल। मीन्स क्या उत्तर बंगाल में 205 ब्राह्मणों को इन्होंने भूमि दान किया था। कौन? महाभूति बर्मन। कितने ब्राह्मणों को? तो 205। कहाँ के थे? तो नॉर्थ बंगाल के थे। अब नेक्स्ट देखेंगे डिड अश्वमेघ रिचुअल। अश्वमेघ अनुष्ठान इन्होंने भी किया था, भूति बर्मन ने भी किया था। पहले कौन किया था? तो महेंद्र बर्मन। और इन्होंने भी क्या किया था? उनको देखते हुए, रिचुअल को अपनाते हुए महाभूति बर्मन ने भी अश्वमेध रिचुअल को अनुष्ठित किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे भास्कर बर्मन के बारे में, जो कि बर्मन डायनेस्टी के मुख्य राजा थे। प्रमुख राजा कौन थे? भास्कर बर्मन। इनका समयकाल कब से कब तक रहा? 600 से 650 ईस्वी तक। इनके बारे में पहला देख लीजिए, सन ऑफ सुसिस्ता बर्मन। इनके दो बेटे थे ना, दो पुत्र में आपका जो पहले पुत्र थे उनका नाम था सुप्रसिद्ध बर्मन और दूसरे पुत्र का नाम था भास्कर बर्मन। तो सुप्रसिद्ध बर्मन सिर्फ 5 साल वो अपना राज संभाले थे, उसके बाद भास्कर बर्मन। तो इनके बारे में आप लोग देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कामरूप। कामरूप का सबसे प्रसिद्ध शासक। क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोग का ऑप्शन में बहुत सारा बर्मन डायनेस्टी के राजा का नाम दे देगा और पूछेगा हु इज द फेमस रूलर ऑफ कामरूप। तो कौन थे? भास्कर बर्मन। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इस्टाब्लिश ए अलायंस विथ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ इन्होंने गठबंधन की स्थापना भी किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सेंड हिज एम्बेसडर हंसा बेगा टू हर्षकोट। मतलब कि हर्षकोट में हंसा बेग को ये भेजे थे। कौन? भास्कर बर्मन। अब नेक्स्ट देखेंगे, डुबी एंड निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इश्यूड बाय भास्कर बर्मन। और इनके समय में डुबी और निधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख था, भास्कर बर्मन के समय ही इश्यू किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, भास्कर बर्मन इश्यूड निधानपुर कॉपर प्लेट टू कन्फर्म लैंड ग्रांट बाय भूति बर्मन। यानी कि निधानपुर जो ताम्रपत्र और एक डूबी हुआ था ना, तो उसमें आपका निधानपुर जो ताम्रपत्र अभिलेख था उसके अनुसार भूति बर्मन द्वारा जो कि भूमि दान की जो पुष्टि किया था, तो वही निधानपुर ताम्रपत्र को जारी किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फेनसांग विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेजन इन 643 एडी डाइट 650 एडी। यानी कि फेनसांग ने अपने शासनकाल के दौरान कब से कब तक? 643 से लेकर 650, यानी कि 650 तक जब उनका मृत्यु जब तक हुआ था तब तक के समय तक उन्होंने यहाँ पे यात्रा किए थे। कहाँ पे? तो कामरूपा में। तो ये रहा आपका बर्मन डायनेस्टी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या चीज़? साल स्तंभ और पाला डायनेस्टी। तब तक के लिए थैंक यू।